we start question number 5 of exercise 6.2. In question number 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same side on the same base BC. एंड देखो BC क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, एंड ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है DBC, ये दोनों का कॉमन बेस क्या है, BC है. ओके, अब कर रहा है और क्या है, ये दोनों आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें ABC में AB किसके इक्वल है, AC इक्वल है. देखो इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ भी देखो इंडिकेट किया हुआ है कि BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, आपको गिवन है. ठीक है, अब आपको कह रहा है प्रूफ करिए सो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. एंगल ABD मतलब ये पूरा एंगल हो गया ABD, ए, और दूसरा ACD, ACD ये वाले एंगल है. अगर ये पूरा यानी प्रूफ करनी ए वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या इक्वल है. ओके, तो आते कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. अब देखो बच्चे, अगर सिंपल सा कंसेप्ट, ये अपने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके इस एक्सरसाइज में. अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है, देखो अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है. तो इस साइड का अपोजिट एंगल ए है और इस साइड का अपोजिट एंगल ए है. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल भी होगा, ये दोनों एंगल क्या इक्वल होगा. अब देखो ट्रायंगल ABC में ए वाली साइड इसके इक्वल है, तो AB के अपोजिट एंगल कौन, ए वाला एंगल है, और AC का अपोजिट एंगल कौन है, ए एंगल है ट्रायंगल ABC में. अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ए वाले एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी ट्रायंगल DBC में भी ए वाली साइड और ए वाली साइड इक्वल है. इस साइड की अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है. ठीक, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा. तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग. तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले. देखो क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आपको दिया हुआ है, देखो दूसरा ये नीचे भी ट्रायंगल है. एक मिनट, ओके. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, BC क्या कॉमन है, कॉमन साइड है, दोनों बेस कॉमन बेस है, ABC और ये D है. कहते BC दोनों क्या है, कॉमन बेस है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BC, देखो डायग्राम भी बना हुआ है आपका. देखो BC के दोनों का कॉमन बेस है. ओके, और AB किसके इक्वल है, AC इक्वल है, और BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल. आपको गिवन है, इंडिकेट में कर रहा हूँ यहाँ भी क्या है कि A वाली साइड इसके इक्वल है, AB AC की इक्वल है, और BD किसके इक्वल है, CD की इक्वल है. आपको गिवन है, तो जो गिवन है लिख दो. तो गिवन दैट कि AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू क्या है, CD. ये आपको गिवन है. अब प्रूफ क्या करनी है, तो प्रूफ करनी है कि क्या प्रूफ करनी है कि ए वाली एंगल, देखो ए एंगल क्या है, ABD है, ए वाली एंगल क्या है, ACD है. तो यही प्रूफ करनी है कि एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल ACD की इक्वल है. ओके, ये प्रूफ करनी है, सॉरी ACD इसके इक्वल है. तो आते हैं एट फर्स्ट हम ट्रायंगल ABC में आते हैं. ट्रायंगल ABC ऊपर वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABC में प्रूफ करते हैं हम लोग.
इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है, देखो गिवन है, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये आपको क्या गिवन है। ओके, अब जानते हैं जब किसी ट्रायंगल में, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, नाम देता हूँ, देखो कॉन्वीनियंट के लिए मैं नाम दे रहा हूँ। ओके, देखो इस एंगल का नाम दे रहा हूँ एंगल 1, ओके, इसका दे रहा हूँ एंगल 2, इसका दे रहा हूँ एंगल 3, इसका नाम दे रहा हूँ एंगल 4। ओके, अब देखो बेटा ए बी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का अपोजिट साइड कौन है, सॉरी ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 है, ए वाली एंगल है, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 1 है। अगर ए बी ए सी इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने करनी है, यानी ए एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है। तो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल 2 और ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल 1। ठीक है, तो एंगल ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल होगा, लिख देते हैं हम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो कंसेप्ट लिख देंगे, क्या कंसेप्ट क्या है, देखिए सिंस कंसेप्ट है कि एंगल्स, जो थ्योरम आपने पढ़ा है 6.2, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन दे देते हैं हम लोग शॉर्टकट में, ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। ये कंसेप्ट हो गया। अब इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट, इसका नाम दो इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दो। अब आते हैं नीचे वाला ट्रायंगल में आ जाओ। ओके, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल क्या है, डी बी सी है। ट्रायंगल क्या है, नीचे वाला ट्रायंगल आपका है ये नीचे डी बी सी। ट्रायंगल डी बी सी में भी क्या है, बी डी और सी डी इक्वल है। क्या है, देखो नाउ इन ट्रायंगल now in triangle DBC, ट्रायंगल DBC में देखो क्या है, BD इक्वल टू क्या है, CD, सिंस BD इक्वल टू क्या, CD है। अब देखो किसी भी ट्रायंगल दो साइड इक्वल हो तो वही ऊपर में जो कंसेप्ट यूज किया यहाँ भी करें वही, कि BD के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो तो जो ट्रायंगल DBC में BD का अपोजिट एंगल एंगल 4 है और CD का अपोजिट एंगल क्या, एंगल 3 है। अगर BD और CD इक्वल होगा तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखेंगे नीचे जैसे ऊपर लिखा था। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। तो वही कंसेप्ट लिखें जो ऊपर लिखा था, है ना, ऊपर जो लिखा तो वही यहाँ भी लिख देंगे। ओके बेटे, ये कंसेप्ट लिखना है जो ऊपर लिखा है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसे इक्वेशन क्या लेंगे, सेकेंड ले लो, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग देखो क्या होगा। ऐड क्यों कर रहे हैं, देखो डायग्राम देखो, एंगल 1 और देखो बच्चे, अगर एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करो तो कौन सा एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल बन जाएगा। 1 और 3 को ऐड करोगे तो एंगल ABD बन जाएगा। फिर उस तरह से एंगल 2 और एंगल 4 को ऐड करो तो ए पूरा एंगल बन जाएगा, एंगल ACD। तो यही हम यूज, इसलिए दोनों इक्वेशन क्या करें, ऐड कर देते हैं। ओके, देखो अब ऐड कर रहे हैं हम लोग, एडिंग नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करो तो दोनों के लेफ्ट साइड ऐड कर दो। लेफ्ट साइड एंगल 1 है, यहाँ एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 3। राइट साइड क्या है, एंगल 2 प्लस
एंगल 4, ये ना, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 एंगल 3 को 8 किया तो क्या आ गया, देखो तो एंगल बन गया एंगल ए बी डी, और 2 और 3 एंगल को 8, 2 और 4 को 8 किया तो क्या उससे एंगल बन गया एंगल ए सी डी। देखो डायग्राम में देख लो दोबारा से, 1 और 3 को 8 किया तो कौन सा एंगल बन गया, तो एंगल बन गया कौन सा, देखो ए बी डी, और 2 और 4 को 8 किया तो कौन सा एंगल बन गया, एंगल ए सी डी बन गया। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, प्रूव्ड हो गया। ओके ओके, लिखेंगे प्रूव्ड। ओके इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। आपका साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, सी इन फिगर 7.34। 7 पॉइंट ए वाली ट्रायंगल है ना, ये आपको क्या 7.34 है। कहता है ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है। अब कहता है बी ए को आगे डी तक बढ़ाया सच दैट कि ए डी किसके इक्वल हो जाए, ए डी जो होगा ए बी के इक्वल हो जाए, यानी ए वाली साइड इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, ये दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए बी। और करा अब सी और डी को ज्वाइन कर दिया। अब आपको प्रूफ करनी है कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ए एंगल 90 डिग्री है, प्रूफ करना है। ये नहीं कर रहा है कि राइट एंगल है, एंगल बी सी डी, ए वाली एंगल क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री ये प्रूफ करनी है। तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं, इजी है। ओके ओके, अब जो गिवन है लिखो। अब डायग्राम बना हुआ है यहीं पे, उसकी ज़रूरत नहीं है बनाने की। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। गिवन दैट ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। आंसू क्या गिवन है, देखो तो ये तो ए बी है, आंसू है ए डी इक्वल टू ए बी है ना, या ए बी इक्वल टू ए डी है। आंसू ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी है ना, सेकेंड। तो अब देखो बेटा ए बी जो है, देखो ए बी ए सी की इक्वल है, और ए बी जो है ए डी की भी इक्वल है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये 10 है तो ये भी 10 है, तो तीनों इक्वल हो गया ना। ए बी ए सी और ए डी तीनों इक्वल हो गया है ना। देखो तो कि ए बी जो है ए सी इक्वल है, फिर ए बी ए डी की भी इक्वल है, जिसका मतलब तीनों इक्वल है। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट ए बी, दिस इम्प्लाई दैट हो गया ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी। ये तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड क्या इक्वल है। ओके, अब आते हम लोग कॉन्वेनिएंट के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसे एंगल मान लेते हैं। देखो इसे एंगल कुछ मान लेते हैं, मान लो इसे x मान लेते हैं। ओके, तो इसे y मान लेते हैं। ओके ठीक है, तो हम मुझे प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये नहीं प्रूफ करना है। क्योंकि x और y दोनों मिला दें तो कौन सा एंगल बनेगा, पूरा एंगल बन जाएगा, एंगल बी सी डी। ये तो एंगल बी सी डी है, बी सी डी राइट एंगल प्रूफ करना, 90 डिग्री प्रूफ करना है, यानी कि x और x प्लस वाई 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक, इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा बी सी डी। ओके, तब देखो बच्चे, ओके, अगर हम इसे x लेते हैं, ध्यान दो, अगर इसे x लेंगे तो ये भी x लेना होगा। क्यों, चूँकि ए बी और ए सी इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा ना। अगर ये x है तो ये भी x होगा। उसी तरह से अब देखो
AD और AC इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल Y लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो कंसेप्ट यूज आपको जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है उसका यूज करेंगे, देन प्रूफ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब लेते हैं इन ट्रेंगल, क्या करेंगे, इस ट्रेंगल लेते हैं ABC में। ट्रेंगल ABC में AB और AC इक्वल है, तो क्या करेंगे, तो जो गिवन है लिख दिया, प्रूफ वो भी लिख दो क्या प्रूफ करनी है। तो प्रूफ दैट क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना, राइट एंगल है। क्या प्रूफ करने हैं, BCD इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर लेते हैं। पहले आते हैं ट्रायंगल ABC में। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है कि AB इक्वल टू AC, ये ना, ये आपको गिवन है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखो इस ए एंगल का क्या नाम है, देखो ए एंगल और इस एंगल का, देखो ए एंगल है आपको ABC और ए एंगल क्या है ACB। अगर AB और AC इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। तो मान लेते अगर ये X है तो ये भी X होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा ABC, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACB, ये ना। देखो बच्चे, इसको साफ कर रहा हूँ मैं। तो इस एंगल का नाम है ABC, इस एंगल का नाम है ACB। अगर AX है तो A भी X होगा, दोनों इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है। थोड़ा साफ कर देता हूँ, X A भी X, ओके। फिर आते इस एंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में भी इस यहाँ ले लो, दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल है दोनों, यानी एक X है दूसरा भी X हो, दोनों X के इक्वल है, C मान लिया C, ओके। फिर आइए अब ट्रायंगल आते हैं किसमें, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में। ट्रायंगल ACD में भी AC और AD इक्वल है। देखो तीनों क्या है, जो तीनों इक्वल है, तीनों क्या इक्वल है, ठीक है। इन नाउ इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में भी क्या है, आपको दिया हुआ AC और AD इक्वल है। तो सिंस AC इक्वल टू AD आपको गिवन है, ओके। तो गिवन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा एंगल, देखो इस साइड AC ट्रायंगल ACD में इस साइड का अपोजिट एंगल एंगल D है, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या, A वाले एंगल है, ओके। ये दोनों इक्वल हो गए। अगर एक इसको Y लेंगे तो ये भी Y हो जाएगा, ओके। तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों इक्वल हो गया। और सपोज करते हैं किसके इक्वल है, दोनों Y के इक्वल है, C मान लिया, ओके। वही कंसेप्ट यूज करा, ऐसा क्यों इक्वल हो गया, तो ये कंसेप्ट थ्योरम नंबर याद है, थ्योरम नंबर लिख दो, बाय थ्योरम नंबर है ये, याद है, ये 6.2 है। यहाँ भी क्या है, वही थ्योरम 6.2 है। या स्टेटमेंट लिख दो, इस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, आप लिख सकते हो। या थ्योरम नंबर याद है, थ्योरम नंबर लिख दो, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसे। तो इसे हमने Y लिया, तो ये भी Y है, ओके। ओके, अब देखो बेटा हम ले रहे हैं ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं, अब देखो ध्यान दो, हम ट्रायंगल ले रहे हैं DBC, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल ले रहे हैं, DBC,
बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया। अब इस पूरे ट्रायंगल में देखो तीनों एंगल का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में ए वाले एंगल है, ए वाले एंगल डी है, ए वाले एंगल बी है, और ए वाले एंगल क्या है, ये पूरा एंगल सी है। इस तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, नो इन ट्रायंगल डी बी सी में तीनों एंगल का सम कितना आएगा, तो यानी कि कौन कौन से एंगल हैं, एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए सी, एक मिनट, डी बी सी लिया ना, तो डी बी सी 3 एंगल आ जाएगा ना। तो कौन कौन एंगल आएगा, तो सीधे एंगल शॉर्टकट में लिख दो या ऐसे लिख दो, एंगल डी बी सी, दूसरा एंगल होगा बी डी सी, तीसरा एंगल होगा डी सी बी, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। या शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं एंगल डी, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल एक मिनट एंगल ये आएगा, दूसरा आएगा, देखो ये आएगा एंगल बी डी सी लिया, दूसरा लेंगे हम लोग डी बी सी लेंगे, डी बी सी, ओके। ये एंगल बी हो गया और ये एंगल क्या हो गया सी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। यानी एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। तब दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो बेटे एंगल डी कितना है, देखो तो किसको लिया है, एंगल डी कितना है, देखो डायग्राम देखो वाई है, और एंगल बी कितना है, देखो एक्स है, तो वाई प्लस एक्स हो गया, कितना हो गया वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, अब प्लस सी कितना, देखो सी मतलब क्या हो गया, कौन सा एंगल, सी पूरा एंगल हो गया, एंगल सी मतलब ये पूरा एंगल है, एंगल डी बी सी में ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल में दो पार्ट है, ए वाले एंगल प्लस ए वाले एंगल, ए वाले एंगल वाई है, ए वाले एंगल कितना एक्स है, ठीक है। तो क्या क्या हो बेटे, तो एंगल सी का दो पार्ट है, ए एंगल प्लस ए वाले एंगल, ये क्या है एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ब्रेक कर दो, तो ये क्या हो, एंगल सी को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये क्या है एक्स है प्लस वाई, ये दो एंगल का सम है एंगल सी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ओके, एक मिनट, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बच्चे दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा एक्स प्लस, अब देखो एक्स दो बार है, यहाँ भी है, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और वाई प्लस वाई क्या 2y, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2 को राइट साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करो कितना आएगा 90 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई 90 डिग्री आ गया। अब देखो डायग्राम देखो, देखो बच्चे एक्स प्लस वाई एंगल सी है, एंगल सी है, देखो एक्स और वाई दोनों, इस एंगल को देखो यहाँ पे, ये वाई है, ओके। अब देखो ये एक्स है, ये वाई है, दोनों को मिला दोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल सी बनेगा ना, ये वाले एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ये पूरा बी सी डी है। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट एंगल, दिस इम्प्लाई दैट एंगल क्या होगा, इस दोनों को मिला दें तो एंगल बनेगा एंगल सी, यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, ओके बेटे, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ करना था, ओके।